तो तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल किस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम के मंच पर। मैं आज इसका संदेश बहुत ही विशेष लाया हूं आपके लिए। यदि यह संदेश आपके सामने आया हुआ है तो इसे केवल संयोग मत समझिएगा मेरे प्यारे भक्तों। कहा जाता है कि जब समय बदलने वाला होता है तब ब्रह्मांड किसी न किसी माध्यम से संकेत अवश्य ही देता है। दोस्तों, आने वाले मार्च से अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार कुछ लोगों के जीवन में धन धान्य सुख और नए अवसरों के द्वार खुलने के संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुबेर देवता, इसी के साथ माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश जी की कृपा एक साथ प्राप्त होने वाले हैं और तुम्हारी जिंदगी की जितनी भी गरीबी है, दरिद्रता है, परेशानी है, तनाव है, टेंशन है, सब कुछ एक साथ खत्म कर देगा और आप खुशी से नाचना शुरू कर दोगे। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार कुछ लोगों के जीवन में धन सुख और नए अवसरों के द्वार खुलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुबेर देव, माता महालक्ष्मी, इन देवी माता का कृपा ऐसा आपके ऊपर प्राप्त होगी जिसके बारे में अगर आपके दुश्मन को पता चल जाए तो वह हैरान हो जाएगी। मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि यह 3 देवी माता, देवी देवता आपको कौन कौन से तोहफे देने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी यह 3 बड़े देवता का कृपा प्राप्त होगी और तुम्हारे जिंदगी में धन धान्य की कमी नहीं होगी। मन में पाप मत रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, गुरु जी की बात मानिए दोस्तों। भगवान गणेश जी को विद्युन्हर्ता कहा जाता है। जब उनकी कृपा होती है तो रुके हुए कार्य बहुत ही धीरे धीरे गति पकड़ने लगती हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि माता महालक्ष्मी जी सुख समृद्धि और वैभव की अधिष्ठातारी हैं, जबकि कुबेर देव धन के संरक्षक माने जाते हैं, कुबेर धन के खजाने के मतलब देवता माने जाते हैं। और जब यह तीनों की सकारात्मक ऊर्जा एक साथ सक्रिय होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में नए अवसर आने लगते हैं और ऐसे ऐसे अवसरों का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में आपने सच में कल्पना नहीं की होगी। ब्रह्मांड अब आपको धनवान बनाकर ही छोड़ेगा, आप मानो या ना मानो, लेकिन यह घटना होगी, एक वरदान से कम नहीं होगा आपके लिए। लोग आएंगे आपको बर्बाद करने के लिए, आपको डुबाने के लिए, लेकिन आपको कोई कुछ नहीं अहित कर सकता है। ब्रह्मांड किसी भी हाल में आपको धनवान बनाकर ही छोड़ेंगे, इसलिए खुशियां मनाइए, क्योंकि संभव है कि किसी को नया काम मिले, किसी को रुका हुआ पैसा मिल जाए, या किसी को व्यापार में लाभ दिखाई दे, या किसी को ऐसी खुशखबरी प्राप्त हो जाए जिसकी वह लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन याद रखिए, केवल भाग्य ही नहीं, कर्म भी उतना ही आवश्यक है। अवसर तभी फल देता है जब हम उसे पहचान कर सही दिशा में कदम आगे बढ़ाते हैं, और यह समय आपको अवसर पहचानना ही होगा। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं उपाय बताऊंगा, समाधान बताऊंगा और जिंदगी में आगे बढ़ने का तरीका बताऊंगा। अगर मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे, मैं लिख कर देता हूं, आने वाला समय तुम्हारी जिंदगी के लिए एक नई कहानी बन जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में मान लीजिए किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी चली आ रही थी तो निराश मत होइए। हर रात के बाद सुबह अवश्य आती हैं। यह समय आपको सकारात्मक सोच, मेहनत और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने का है, तभी तुम्हारी जिंदगी की परेशानियों का अंत होगा और धीरे धीरे ही सही, लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दोस्तों, आज से अगले 24 घंटों तक आपके मन में नकारात्मक विचारों को प्रवेश मत करने दीजिएगा। किसी का बुरा मत सोचिएगा, किसी का अपमान मत कीजिएगा और अपने माता पिता तथा गुरुजनों का सम्मान हमेशा कीजिएगा। यही वे कार्य हैं जो ईश्वरीय कृपा से आकर्षित करते हैं। इसी के साथ हो सकता है आने वाले दिनों में आपके जीवन में कोई ऐसी बदलाव आ जाए जो भविष्य की दिशा ही बदल दे। इसलिए सजग रहिए, अवसरों को पहचानिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब तक आप भगवान पर भरोसा नहीं रखोगे तब तक बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप किसी धोखेबाज इंसान को अपनी जिंदगी में ला रहे हो तो आपको बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए और सावधानी के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़नी चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही आपको बहुत बड़ा नुकसान करा सकता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में कोई ऐसी बदलाव आए जो भविष्य की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, अगर आप भी माता महालक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान गणेश जी की कृपा पाना चाहते हैं अपने ऊपर, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से, सच्चे श्रद्धा से लिखिएगा, जय श्री गणेश, जय महालक्ष्मी, जय कुबेर देव। इसी के साथ आपको एक मंत्र बोलना है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः।
और वीडियो को लाइक करके किसी खास के पास शेयर कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, अभी हम आपको उपाय तक नहीं बताए हैं, यहाँ तक कि हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में भी बताएंगे जो कि नहीं बताए हैं। ईश्वर आपकी सभी शुभ कामनाओं को पूर्ण करेंगे, इस बात का काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आज शाम या फिर हर एक रोज के सुबह शाम घी का दीपक आपको जलाकर भगवान गणेश जी के साथ माता महालक्ष्मी जी के सामने 11 बार ओम गण गणपति नमः तथा 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। सच्चे श्रद्धा और सकारात्मक भाव से अगर आप इन मंत्रों का जाप करेंगे तो एक तरफ जहां भगवान कुबेर देव, गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, ऊपर से इस मंत्रों के द्वारा आपके घर में सुख शांति और खुशियां भी आएंगी। देखिए, कभी कभी हमारे जिंदगी में ऐसे समय आते हैं जो कि लगता है कि शायद हमारे भाग्य को पूरी तरीके से बदल देगा, लेकिन फिर अगले दिन लगता है कि कुछ बर्बाद हो रहा है। कभी कभी हम मोटिवेट होते हैं तो कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो आपको परित्याग करना पड़ेगा। सिर्फ त्याग आप नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी त्याग किया था, जिसके परिणाम स्वरूप वह हमेशा खुश रहा है और आप भी खुश रहोगे। बस त्याग करना आना चाहिए। क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये आप मत सोचो, ये भगवान सोच के रखा है आपके लिए। आपको वर्तमान में जिंदगी जीना है और वर्तमान की जिंदगी को बेस्ट बनानी है, यानी खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाओ। सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगी। जो चाहोगे, जितना चाहोगे उतना धन दौलत और खुशियाँ आएंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कह रहा हूँ। कुछ ना कुछ चुनौतियां रहेंगी, लेकिन आप अपनी मेहनत से लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दे। हर काम को प्रैक्टिकल तरीके से पूरा करने की कोशिश कामयाबी रहेगी। संतान पक्ष की तरफ से कोई संतोषजनक परिणाम मिलने से मन में सुकून रहेगा। इसी के साथ अभी आर्थिक स्थिति माध्यम ही रहेंगी। कहीं भी हस्ताक्षर करते समय पेपर आदि अच्छी तरह से जांच कर लें। बच्चे अपने भविष्य से जुड़ी गतिविधियों में कुछ बाधाएं आने की वजह से तनाव में रह सकते हैं। उनका मनोबल बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, व्यवसायिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। इस समय पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े काम सफल रहेंगे, लेकिन आज कोई नया निर्णय ना लें। वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। नौकरी पेशा लोगों को अपनी इच्छा के विपरीत कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। इतना ही नहीं, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, प्रेम संबंध स्थापित होंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इनका असर आपके करियर और पढ़ाई पर ना पड़े। ज़्यादा मेहनत और परिश्रम की वजह से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए आराम भी लेना उतना ही जरूरी है। दोस्तों, ज़्यादा गुस्सा करना भी स्वास्थ्य को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं। ये बात आपने नोटिस करी होगी, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज का दिन आत्मविश्वास और विजय का है। अपने लक्ष्यों पर पूरी तरीके से केंद्रित रहेंगे तो किसी पारिवारिक यात्रा का अचानक प्लान बन सकता है। बच्चों की प्रतिस्पर्धा की भावना देखकर बुजुर्ग बेहद खुश होंगे। आपसी बॉन्डिंग में गजब का विश्वास और संकल्प दिखाई देगा। धन लाभ के लिए की गई यात्राएं सफल रहेंगी। कामकाज में आप हर प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे। लो फील्ड से जुड़े हुए लोगों को किसी बड़े केस में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। व्यवसायियों के लिए अपनी नई ब्रांड खोलने का सही समय है। ऑफिस में आपकी लीडरशिप और निर्णय क्षमता की खूब तारीफ होंगी। अचानक मनपसंद लोकेशन पर ट्रांसफर की गुड न्यूज मिल सकती है। नई जॉब के लिए किए गए प्रयास पूरी तरह से सफल रहेंगे। आपको चिंता नहीं करनी है। आप दोनों मिलकर पुरानी समस्याओं को दूर करेंगे और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे पार्टनर्स आज मिलने की पक्की योजना भी बना सकते हैं। यहाँ तक कि यह समय ऐसा योग बनेगा, जो पुराने मित्र हैं आपके, उनसे भी आप मिल सकते हैं और अपनी बिजनेस के बारे में, अपने जिंदगी में तरक्की कैसे करें, इसके बारे में चर्चाएं कर सकते हैं। कुछ लोग जलेंगे आपसे, कुछ दोस्त आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें भी कर सकते हैं, लेकिन वह समय आपको थोड़ा कंट्रोल करनी है अपनी आदतों में और अपने व्यवहार में, और अपने मुख से उतना ही शब्द निकालें जितना वहाँ पर जरूरी हो। अगर किसी के यहाँ ज़्यादा मतलब बोल देते हो तो वो आपके लिए ही ज़्यादा खराब होता है। इसलिए आपको थोड़ा कंट्रोल के साथ कहीं कुछ बोलना है, लेकिन जितना भी शब्द आप बोलो भारी वजन वाला बोलो जो लोग सुने। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका बात को सुने तो उसके लिए सबसे पहले आपको सक्सेसफुल बनना पड़ेगा। जब आप पैसे वाले बन जाओगे, जब आप सबसे अलग हटकर बन जाओगे, तो लोग आपकी बातों को सुनना शुरू कर देंगे। इसलिए मन में यही सोचो कि आखिर हम क्या करें जिससे हमारी जिंदगी में सफलताएं आए और लोग हमारी बातों को थोड़ा गौर और ध्यान से सुने और मेरा इज्जत करें। मुझे विश्वास है कि आने वाला समय तुम्हारे लिए एक अलग ही प्रेरणादायक रहेगा। लोग तुम्हें प्रेरणा के तौर पर रहेंगे। सफलता के उस सीढ़ी पर आप पहुंचने वाले हो
जिसके बारे में अपने दुश्मनों ने आपके दुश्मन हैं उन्होंने कभी कल्पना नहीं किए थे। आपके दुश्मन भी दोस्त बनना चाहेगा, लेकिन आप लगातार मेहनत जारी रखिएगा, एक न एक दिन बड़ा सफलता हासिल होगी और जो चाहते हो उसे प्राप्त करोगे। ऊपर वाले पर भरोसा रखिएगा, भगवान तुम्हें कभी किसी के आगे झुकने नहीं देंगे, किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देंगे। बस आपको भगवान के सामने हमेशा झुकना है। जिस परेशानी से तुम गुजर रहे हो, जिस टेंशन जिस तनाव से तुम गुजर रहे हो, भगवान सब कुछ जान रहे हैं। थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, वह दिन जरूर आएगा जब आप तमाम प्रकार के परेशानियों से बाहर निकल जाओगे और सफलता के झंडा खुद अपने हाथों से लहराओगे और अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में राज करोगे। ना तो आपके पास पैसे की कमी होगी, ना मान सम्मान की, ना घर की, ना गाड़ी की, ना किसी चीज की कमी होगी। बिजनेस व्यवसाय सब कुछ अच्छा चलेगा। आपका दिमाग बहुत तीव्र गति से काम करेगा और तुम सफलता के झंडा लहराते रहोगे। बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना, वह दिन जरूर आएगा। ऐसा ऊपर वाले की लीला है। चाहे तुम्हारे बारे में लोग जितना भी बुराई कर ले, लेकिन कोई तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे भक्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, शुभ रहे। धन्यवाद।